जरा क्या हुआ था कि क्या काल किस। का थोड़ा सा हाँ सर, कि काल का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा सम अप करके दे देना सर। हाँ हाँ सर, काल का जो सर डेफिनेशन आप दिया था उसको सर 2 मिनट में सर सम अप करके फिर से समझा दीजिए। हाँ चलो ठीक है। मैं देखो, अब आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट का ट्रैप करना, ठीक है, और लाइट का ट्रैप करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, और एक बताया था ग्लूकोज, और या दूसरा क्या बताया था, स्टार्च। या तो ग्लूकोज के फॉर्म में या तो स्टार्च के फॉर्म में। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और जो खाना नहीं बनाएंगे और उनको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक डिपेंडेंट है किन पे, ऑटोट्रॉपिक पे। और इसीलिए जो सनलाइट है वो मानेंगे हम कि वो बेसिस ऑफ लाइफ है। अगर सनलाइट ना होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होता। तो क्योंकि अब अल्टीमेटली चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, और वो प्लांट खुद डिपेंडेंट है सनलाइट पे। और फिर आप लोगों को बताया था मैंने, काफी सारे एक्सपेरिमेंट कैरी हुए, और जो हमें साबित करता है कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट बड़ा नेसेसरी है इस फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसमें से जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था वो था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने क्या करा कि एक लीफ लिया और उस लीफ को जो है कवर किया ब्लैक कलर से। तो बच्चों, ब्लैक कलर इसीलिए लिया क्योंकि ब्लैक जो है वो लाइट एब्जॉर्बर होता है, वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है। और देखा कि जिस जगह में लीफ कवर हुआ था ब्लैक से, और उस जगह में वो लीफ जो है वो स्टार्च नहीं बना पाया। और जिस जगह में लाइट आ रहा था और लीफ अनकवर्ड था, और वहां में क्या बना, स्टार्च। तो अब इसका मतलब जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से है, इसने हमें समझा दिया इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। जरा क्या समझा दिया हमें, अगर लाइट आएगा तो स्टार्च बनेगा, और लाइट नहीं आएगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। तो अब इसको आप लोग कंटिन्यू कर लेना वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट को। तो थोड़ा सा पॉइंट में आपको और लिखाऊंगा इसमें। तो इसमें आप लोग लिख लेना, दिस experiment explained the importance of light in photosynthesis. तो इसमें लिख लेना ब्लैक कलर is light absorber and does not transmit what? Does not transmit light. does not transmit light. और जो लाइट किसके लिए नेसेसरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसमें लिख लेना ऑफ आयोडीन टेस्ट is used to differentiate starch, glycogen and लिख सकते हैं आप सेल्यूलोज भी। और इसमें लिख लेना ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट starch provides blue color। जो आयोडीन टेस्ट के समय कौन सा कलर देता है ये स्टार्च, ब्लू कलर दे देगा। तो अगर ब्लू कलर आया तो मतलब स्टार्च है। जहां हमें ब्लू कलर नहीं आएगा तो मतलब उस लीफ में क्या नहीं बना है, स्टार्च बना नहीं है। तो आप बता दो इस वाले रीजन में कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर। ब्लू कलर। लेकिन यहाँ में कोई कलर ही नहीं आएगा क्योंकि वहां में स्टार्च बना ही नहीं था।
तो अब कौन सा कलर देता है स्टार्च जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं? इट इज ब्लू कलर। Blue color. मैं आपको ऐसे बता दूं, अगर सपोज आपको हो सकता है 11th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट भी करना पड़े लैब में, तो Sir, लैब में previous page. हाँ 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 प्रीवियस Previous page, sir. Okay, sir. तो अब देखो, अगर सपोज आप लोगों को, चलो हो सकता है स्कूल में कराया जाए, ये हम लोग एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है? तो अब आपको टीचर ने 3 जो है यहाँ में बीकर्स दिए हुए हैं, और सपोज ये हम लोग बीकर ए, ये बीकर बी, और ये हम लोग बीकर सी। और अब आपको टीचर ने बताया ए बी सी में मुझे पता करके दे दो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों अब इस बी से मैंने यहाँ पे लिया है, और इस बी से मैंने सब, या ए से मैंने लाया है और इधर डाला हुआ है एक ड्रॉप। तो बच्चों इस बी से मैं लाया और इधर डाला, और इस सी से मैं यहाँ पे लाया और इधर डाला एक कुछ ड्रॉप्स। तो मीन्स हम लोग फिलहाल मानेंगे कि ये वो सॉल्यूशन का ड्रॉप है, और यहाँ से डाल दिया इस स्लाइड में। तो बच्चों ये यहाँ मानेंगे कि ये ग्लास स्लाइड है, और ये आपको बायोमोलिक्यूल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, तीनों का कलर। तो अब हम लोग यहाँ में जरा बता दो क्या ऐड करें? आयोडीन, है ना? तो ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। तो जब हम एक आयोडीन के ड्रॉप ऐड करेंगे तो इस ग्लास स्लाइड में हमें डिफरेंट कलर्स मिलेगा। तो अगर सपोज इस सी में यहाँ में ब्लू कलर मिला, जरा बच्चों इस सी में क्या होगा फिर? Starch. वेरी गुड, स्टार्च। तो अगर हमें रेड मिलेगा, तो ये याद रख लेना रेड कलर ग्लाइकोजन देता है। तो अगर हमें कलर ही नहीं मिला, अगर हमें कलर ही नहीं मिला, तो वो याद रख लेना वो होगा सेल्यूलोज। तो टेल मी व्हाट विल बी दिस हियर? Starch. अच्छा, एंड व्हाट विल बी दिस हियर? अगर Glycogen. आप लोग शायद मे भी Right. कलर नहीं बना पाएंगे कॉपी पे, तो आप लोग लिख लेना कौन सा कलर? ब्लू कलर। Blue. और यहाँ पे क्या लेंगे? Red. रेड कलर। और यहाँ में क्या लेंगे? नो कलर। No color. तो अब यहाँ में बता दो मुझे, ब्लू कलर जब आएगा तो क्या होगा? स्टार्च। स्टार्च होगा। और जब रेड कलर आएगा तो क्या होगा? Glycogen. Glycogen. नो कलर आएगा तो क्या होगा? Cellulose. सेल्यूलोज। सर ग्लाइकोजन को क्यों रेड आया सर? क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। उस एमाइलोपेक्टिन की वजह से उसका रेड कलर मिलता है। और इसका स्टार्च में एमाइलोस होता है, और वो एमाइलोस की वजह से ब्लू कलर मिलता है। और उस सेलुलोज में ना तो एमाइलोस होता है, एमाइलोपेक्टिन होगा, उस वजह से उसका क्या मिलता है? नो कलर। ये आपको अब जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उधर में स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा क्यों स्टार्च, ग्लाइकोजन और ये। तो ये आप लोग अब खुद ही अपने लैब के अंदर डिजाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। खाली किस किस का जरूरत है? स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, और किसका Glycogen. जरूरत है? सेलुलोज का। और प्लस किसका Cellulose. जरूरत है? आयोडीन का जरूरत है। Iodine. तो ये आप एक्सपेरिमेंट लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो अब आप सो नेक्स्ट लिख लेना, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो भी आप नंबर दे रहे हैं, ए दे रहे हैं तो आप बी लिख लेना, अगर रोमन 1 दे रहे हैं तो रोमन 2 देना, और लिख लेना मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट।
तो इसमें in this experiment a part of leaf is enclosed in a bottle with wide mouth. In a bottle with wide mouth containing KOH, यानी कि पोटेशियम क्या होगा? ये KOH का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड containing potassium hydroxide soaked cotton cloth, या कॉटन लिख लेना या कॉटन क्लॉथ लिख लेना. In this experiment, a part of leaf is enclosed in a bottle with wide mouth containing KOH, यानी कि KOH soaked ground, and the other half of leaf is exposed to air. Clear? Are you done with this? Yes, sir. चलो लिखो next point. This setup was kept in a light for some time. और आप लोग ध्यान रख लेना और फिर मुझे बता देना कि इसमें किसका इंपॉर्टेंस डिफाइन किया गया है. देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर some time, या आफ्टर light exposure, the two halves of leaf are tested for starch. Clear? तो इसमें लिख लेना the exposed part of leaf tested positive. The exposed part of leaf tested positive, and the half of leaf that was in tube, और यह ब्रैकेट में बॉटल लिख लेना, tested negative for starch. क्या? और इसमें लिख लेना KOH absorbs CO2. KOH absorbs CO2, and thus the part of leaf in bottle, KOH absorbs CO2, and thus the part of leaf in bottle did not get CO2. अब बच्चों बता दो मुझे, ये वाला एक्सपेरिमेंट अब किसका ये करता है, इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 सर, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो 10 this experiment explains importance of CO2 in photosynthesis. तो अब जो बोतल में क्या था, क्यूएच, उस क्यूएच ने किसको एब्जॉर्ब किया? कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो पार्ट लीफ का होगा बोतल के अंदर, उसको क्या नहीं मिल रहा होगा? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। नहीं मिल और रहा होगा, जो एक्सपोज वाला पार्ट था उसको क्या मिला होगा? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मिला होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ट्रैप कार्बन होता है और डाइऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट होता है? स्टार्च में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, स्टार्च बनेगा ही नहीं। अब समझ गए? तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव क्या Yes, significance sir. है? पॉजिटिव का मतलब है कि स्टार्च का डिटेक्शन हुआ है, और नेगेटिव का मतलब क्या है? स्टार्च नहीं मिला, मतलब रिजल्ट शो नहीं करा है। पॉजिटिव का मतलब कौन सा कलर आया होगा? ब्लू कलर आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा। आया होगा। और नेगेटिव का मतलब क्या है? नहीं आया होगा सर। नहीं आया होगा। जैसे कोरोना वायरस का टेस्ट कर रहे हैं, कोरोना वायरस अगर होगा तो क्या कहते हैं हम? कोरोना पॉजिटिव। और अगर नहीं होगा तो क्या कहते हैं? कोरोना नेगेटिव। नेगेटिव। तो वैसे ही होगा, टेस्टेड पॉजिटिव या टेस्टेड नेगेटिव फॉर स्टार्च। तो आर यू डन विद दिस? यस जी सर, सर। यस। जी सर। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी का डायग्राम इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखो बच्चों, यहाँ में हम एक पार्ट लेंगे, और इस पार्ट में हम एक प्लांट रख लेंगे। और इस प्लांट का यहाँ में हम लीफ वगैरह देख लेंगे। आप तो अब हम लोग एक बोतल लेंगे, और वो बोतल सपोज हम लोग दूसरा कलर करेंगे, और इस बोतल का हम लोग वाइड नेक यहाँ दिखाएंगे, और ये बोतल का वाइड नेक है, माउथ है। और बच्चों, ये बोतल में अब हमने अब क्या रखा हुआ है? क्यूएच। तो मीन्स यहाँ मैं कहूंगा कि ये क्यूएच। और अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब मैं इस लीफ को लूंगा यहाँ पे, तो इस लीफ का हमें जरा कौन से वाले पार्ट में अब ब्लू कलर मिलेगा? ब्लू कलर अपर ऊपर। साइड में, अपर वाला है ना? तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लू कलर मिल गया। और इधर हम लोग कहेंगे ये कलरलेस पार्ट है। और बच्चों, ये वाला कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर। ब्लूइश पार्ट। और ये यहाँ में हम लोग कहेंगे कि दिस इज अ पॉटेड प्लांट।
और यहाँ पे लिखेंगे प्लांट पॉट है, और यहाँ पे लिखेंगे वाइड माउथ बॉटम। ये कौन सा सॉल्यूशन है इधर? KOH KOH सॉल्यूशन। और नीचे कुछ रख लेंगे इसमें सपोर्ट वगैरह, तो वो आप यहाँ पे सपोर्ट कुछ बना देना। क्लियर? जी सर। तो Yes, ये sir. ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है, अब कौन सा एक्सपेरिमेंट कहलाया जाएगा? मॉल्स मॉल्स हाफ Half लीफ leaf experiment. एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, कौन सा हमें किसका सिग्निफिकेंस मिला था, किसका एक्सप्लेनेशन मिला था हमें वेरीगेटेड कार्बन लीफ डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट? significance मिला था। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो सर वेरीगेटेड start नहीं वेरीगेटेड होगा। लीफ का। सर वेरीगेटेड लीफ सर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल सर ना, लाइट का किसका? लाइट लाइट का का। significance। लाइट का। Light का। और जो हमें ये मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें किसका इसका सिग्निफिकेंस मिला? कार्बन CO2 का। डाइऑक्साइड। जरा कार्बन केओएच क्या करता है? doesn't allow CO2 absorb कर carbon लेता dioxide. है CO2 कार्बन absorb कर डाइऑक्साइड लेता को है। एब्जॉर्ब करता है। और ब्लैक स्ट्रिप ने क्या किया था उसमें वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में? Light को लाइट absorb एब्जॉर्ब करता लेते हैं। है। Light absorb लाइट light. एब्जॉर्ब ब्लैक किया था। पेपर लाइट और एब्जॉर्ब लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, तीसरा वाला, और वो लिख लेना आप लोग प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट। अब देखो बच्चों, इधर में हम लोग लिखेंगे जोसेफ जोसेफ प्रिस्ली, और इसमें एनसीईआरटी ने इसका डेट ऑफ बर्थ भी बताया हुआ है, ईयर, और मरा जिसमें मर गया वो ईयर भी बताया। तो मे भी कभी कभार पूछा जाए, लेकिन जो आजकल का टाइम है डेट वगैरह ज्यादा पूछता नहीं जाता है। और जो पुराना 90s वाला टाइम था उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेट भी पूछा जाता था। ठीक है, जोसेफ प्रिस्ली इन 1770 performed series of experiments that explain the importance of air in the growth of green plants. और बच्चों, इसने ऑल्सो डिस्कवर किया है ऑक्सीजन को भी, तो लिख लेना ही डिस्कवर्ड ऑल्सो ऑक्सीजन, और इन 1774 में। yeah? जी सर। तो अब देख लो बच्चों, इसने क्या करा यहाँ पे। इसने यहाँ में एक सपोज मैं इसका पहले डायग्रामेटिकली आपको समझा दूंगा और फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे इसने एक जार लिया और उस जार को हम ऐसे बनाएंगे,
देखो यहाँ से हम लोग पहले इस तरह से करेंगे और यहाँ पे एक जार बनाएंगे और इसका थोड़ा सा ऊपर में एलिवेटेड पोर्शन था, तो यहाँ से दोबारा यही जार बनाएंगे और इसका ये एलिवेटेड पोर्शन होगा और ये इसका बाकी डोम शेप पार्ट है। देखो बच्चों, इसने क्या करा, इधर में एक कैंडल लिया और वो कैंडल हम लोग मानेंगे ये कैंडल है इधर, और ये कैंडल जल रहा था, और जब ये कैंडल जल रहा था तो और प्लस इसमें इसने एक माउस रख दिया। ठीक, जरा बच्चों, अगर माउस था कैंडल था, अब आप लोगों ने इसके ऊपर जार रख दिया, जरा क्या होगा जार रखने से? क्या वो कैंडल जलता ही रहेगा या वो कैंडल बुझ जाएगा? बुझ जाएगा सर, जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा सर। है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नहीं रहेगा। तो अब बता दो, ये जो माउस है क्या ये रहेगा उधर या मर जाएगा? सर मर वो जाएगा। जाएगा। मर जाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बंद। सप्लाई नहीं हो रहा है। तो मान लेंगे हम ये माउस है और बेचारा मर गया, और ये ऊपर वाले ने इसको ज्यादा पसंद किया है ना, और ये मर गया। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा इधर, माउस, और ये वाला क्या होगा, ये हम लोग कहेंगे एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश कैंडल, और यहाँ में लिखेंगे हम बर्निंग कैंडल। बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये Alive mouse. लाइन में। क्लियर? जी सर। अब देखो इसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करा। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने क्या लाया, और प्लांट लाया, मिंट का प्लांट रख दिया। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो यहाँ पे लिख लेना आप फिगर में, jars without mint plant। मिंट क्या है सर, मिंट? पुदीना, पुदीना। मिंट किससे कहते हैं? पुदीना। पुदीना को कहते हैं। तो अब देख लो आप यहाँ पे नेक्स्ट चीज, अब हम लोग यही जार लेंगे, ये बच्चा है, और इसमें आप खुद सीखेंगे कि ये रोल किसका बता रहा है। और ये जार जो है, और ये दूसरा जार लिया, अब यहाँ में सेम ही प्रोसेस लिया, तो यहाँ में कैंडल लिया, और बच्चों ये कैंडल यहाँ में बर्निंग कैंडल था। ठीक, और यहाँ पे ये माउस है, और यहाँ पे आप इसने एक प्लांट ले लिया।
और ये प्लांट जो है यहाँ पे मिंट का प्लांट एरिया। ठीक, जरा बता दो आप लोग, अब जार रखने से क्या ये मर जाएगा माउस या बचेगा? नहीं सर, O2 सप्लाई होगा। बच जाएगा सर। है ना? जरा बच जाएगा। O2 Yes, कौन sir. सप्लाई करेगा? सर Plant प्लांट सप्लाई supply. करेगा। प्लान O2 मेन प्लान सर। वेरी गुड, O2 अब प्लांट सप्लाई करेगा। तो यहाँ में हम कह सकते हैं कि ये प्लांट है, मीट प्लांट है, और ये मीट प्लांट जो है O2 सप्लाई करेगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये माउस अब बचेगा। और बच्चों ये कैंडल भी जो है ये बर्निंग ही रहेगा। तो इसमें आप लोग यहाँ में बीच में एरो डाल देना और उस वाले में भी बीच में एरो डाल। तो अब बता दो बच्चों, ये वाला प्लांट कौन सा प्लांट है इधर? Main plant. मेन प्लान। और ये वाला क्या है? लाइव माउस। लाइव माउस। और ये वाला क्या है इधर? बर्निंग कैंडल। वार्निंग कैंडल। तो ये सेम ही रहेगा यहाँ पे, व्हाट? बर्निंग कैंडल ही रहेगा। और यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, लाइव माउस। सर ये जार से सर लाइट सप्लाई हो जाता है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइट ट्रांसपेरेंट जार, क्योंकि लाइट तो जरूरी है ना। हाँ सर, हाँ। Are you done with this? जी सर। तो अब आप लोग लिख लेना, यहाँ में हेडिंग कर लेना, इसमें सब हेडिंग कर लेना, नंबर नहीं देना। तो लिख लेना प्रिस्लीज ऑब्जर्वेशन। तो पहला बच्चों ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ले लेना आप, a candle burning in a closed space, that is a bell-shaped jar. किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, वो बंद करें। Soon gets extinguished. और यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, और सिमिलरली a mouse soon gets suffocated in a closed space. Done? तो ये इसका पहला वाला ऑब्जर्वेशन था। तो अब हमने देखना है कि इससे इसने क्या कंक्लूजन लिया। तो अब आप लोग सेकंड सब हेडिंग कर लेना, प्रिस्लीज कंक्लूजन।
तो इसमें लिख लेना the burning candle or an animal, और जैसे एनिमल कौन सा लिया था इसमें, माउस Black. mouse that breath air. बच्चों क्या हम लोग खाली एयर को ब्रेथ करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी बाहर फेंकते हैं। फेंकते हैं। बाहर फेंकते हैं। तो इसीलिए breath the air, comma, both somehow damages the quality of air, या damages the air. Damages the air by the release of what? कार्बन CO2. डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. Carbon dioxide. Should I move to the next slide? जी सर। By the release of air, by the release of CO2. तो बच्चों अब बता दो मुझे, जो ये CO2 जो है रिलीज हो गया, इससे एयर का क्वालिटी खराब होता है, बट जब उसने रखा मिंट प्लांट इसमें अंदर, जार के अंदर, क्या माउस और प्लांट बच, ये कैंडल जलते रहा या वो माउस मर गया उधर? जलते रहा बस। जलता रहा ना। सो लिख लेना बट व्हेन he placed a mint plant क्या हो गया? तो पुदीना सर। पुदीना नहीं, पुदीना। पुदीना। पुदीना आप लोगों ने खाया हुआ है ना? जी सर। पुदीना का चटनी ज्यादातर लोग बनाते हैं, यस और सर। हर्ब है ये। सो तो मिंट प्लांट, तो बच्चों क्या होगा इससे? when he put the mint plant inside the what? जार। Inside Jar. the jar, या in the jar, he found that the mouse stayed alive, yeah, survived, and candle continued. Come on. Clear? Yes, sir. तो इसमें लिख लेना आप 10 Presley concluded that plants restores the air. That plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. That is plants release oxygen to atmosphere. That is consumed during burning or by breathing animal.
It is concluded that the plants restore to the air whatever breathing animals and candles remove. बच्चों क्या कैंडल रिमूव करता है वहां से एयर से, या ब्रीदिंग एनिमल क्या रिमूव करता है एयर से? कार्बन डाइऑक्साइड। Oxygen. कार्बन रिमूव क्या करता है? ऑक्सीजन। Oxygen. और इसीलिए प्लांट क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को दोबारा से रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर को, और उस एटमॉस्फेयर को रिस्टोर करेगा। और प्लांट क्या रेस्पायरिंग एनिमल क्या छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करेगा? लैंड कंज्यूम। Land. और वो बनाएगा स्टार्च वगैरह। ठीक, तो ये Yes, था sir. इसका मेन कंक्लूजन कि रेस्पायरिंग एनिमल्स या बर्निंग जहां पे भी होगा, बर्निंग सपोज कैंडल का लिया, कहीं कोल बर्न हो रहा है, कोल बर्न से क्या भी रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो हम कहेंगे एयर गंदा हो रहा है, फाउल एयर बन रहा है वो, और उस गंदे एयर से अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट निकाल रहा है और प्लस ऑक्सीजन वापस छोड़ रहा है। तो ये इस प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट था। सर वो कहाँ ये से ये आइडिया सर निकाला था एक्सपेरिमेंट करने का? आइडिया दिमाग से निकाला था, समझ गए ना? हम लोग का क्या है, हम लोगों का बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि हमें साइंस से, हमें पढ़ने से पैसा कमाना है, और लेकिन उन लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें अपने दिमाग से लोगों को, लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को। हम लोगों का रहता है कि नहीं, हमें अपने आप को पहले संभालना है और बाद में देखेंगे कि जो हम पे डिपेंडेंट है उनको संभालेंगे। तो हम लोग ज्यादातर पैसे से वो पैसे से नहीं समझता है, वो समझता है कि व्हाट दे विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो आप जब दिमाग को अपना ये सोच देंगे ना, तो अपने आप ही थॉट्स आएंगे दिमाग में, और फिर उनको लग रहा है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अपने आप ही दिमाग अलाउ करेगा आपको। तो लेकिन जो हमारे यहाँ एशिया में और ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और प्लस उनका लक ये भी है कि वहां में इंग्लिश में ज्यादा साइंस है, और वो उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। हम लोगों का इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो मे बी सेकंड थर्ड लैंग्वेज होगा। तो वो हम लोगों से बेहतर समझते हैं उन रिसर्च पेपर को जो किसी ने सपोज ऑलरेडी, और प्लस वो हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत आगे हैं, और उनके पास जल्दी टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो इसीलिए उनका थॉट्स और उनका सिनेरियो ही ऐसे, जो डॉक्टर होता है ना कोई फैमिली में, अगर माँ बाप किसी का डॉक्टर होगा तो बच्चा अपने आप ही वो एमबीबीएस नीट वगैरह क्वालिफाई करता है, तो और वो चलता ही रहता है। अब उनका वहां सदियों से बना है कि भाई साइंटिस्ट 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 साइंटिस्ट, तो वो उनका एनवायरनमेंट। जब हम लोगों का यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट होगा तो फिर जाके हम लोग भी वैसा करेंगे, थॉट्स अपने आप ही दिमाग में आए। अभी लवलीना ने मेडल जीत लिया, तो अब पूरा यहाँ में इंडिया में लवलीना, या असम में मेनली लवलीना, और भी जैसे जो थ्रो में जीता है, तो अब जाके धीरे 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 लोग इंस्पायर होंगे और उसी की तरफ आगे आगे जाएंगे। अगर इंडिया ने एक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लाया, हो सकता है इंस्पायर होकर नेक्स्ट में और भी बढ़ जाए। तो इसीलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि साजिद सर बता रहे हैं हमें, बस यही हमें रटना है और इसी को यूज करना है, तो बस हमें आगे नीट का, और अपना दिमाग को अलाउ कर लो कि भाई हमें और घुसना है इसमें, हमें देखना है जब इन लोगों ने ये बता पाए तो हम क्यों नहीं बता सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे पास भी तो वही दिमाग है, और जब आप लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ में भी फ्यूचर वाला जनरेशन अच्छा होगा, और वो भी वैसा ही सोचते रहेगा, आप लोगों से आगे सोचता रहेगा। अब कौन सा जरा बता दो बच्चों, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन था? लाइट सर, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। वेरी गुड। जरा आप लोग बता दो मुझे, मॉल्स एक्सपेरिमेंट क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ, और इसने अब किसका इम्पोर्टेंस सिखाया है? प्लांट्स का इम्पोर्टेंस सिखाया है। किसका? प्लांट्स तो का। यहाँ पे लिख लेना 10 दिस एक्सपेरिमेंट। सर इसका ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस ना सर? हाँ, ऑक्सीजन का भी है और प्लांट्स का भी। 10 दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस of plants as well as what? As well as what? Oxygen. ऑक्सीजन।
सर वो जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो सेम तरफ के सर फोटोसिंथेसिस कर लेता है क्या? वो प्लांट्स के जैसे? साइनोबैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, और जैसे प्लांट है, लेकिन थोड़ा सा क्लोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है, तो वो हमें आगे देखना है लाइट रिएक्शन में। हमें अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे आएगा, मिलेगा कि पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हम लोग पिगमेंट्स की बात करेंगे जो जो रिली यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो वहाँ हम सारे बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, या बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब बच्चों आप लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, ये वाला प्रिस्लेज ऑब्जर्वेशन था, थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था ये, तो नेक्स्ट वाला लिख लेना आप इधर, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, और वो लिख लेना जैन इंगेनहाउस या जॉन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट। ये आप लोगों को सीखना जरूरी है, और आगे फिर आप लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया अच्छे से, और वो आप लोगों के लिए इजीली हो जाएगा फिर। ठीक, जी सर। तो अब इसमें लिख लेना जैन इंजनहाउस और एनसीईआरटी ने इसका डेट ऑफ जो बर्थ होगा वो ईयर दिया है, और प्लस जब मरा है तो वो भी ईयर दिया, तो 1730 1799। जरा प्रिस्ली का क्या था? 73 70, 33 and 18. जरा प्रिस्ली ने कब ये एक्सपेरिमेंट दिया था, प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट? 34 1730 हाँ, नो सर 1770 1770 में। जरा प्रिस्ली ने ऑक्सीजन कब डिस्कवर किया था? 1770. 70 में। ना, ऑक्सीजन कब डिस्कवर किया था? 1770 में. 1774 yes sir. 1774 में, और अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1770 में, 1770 और में. प्लस उसका जो बर्थ था वो था क्या, 1733 1733. तो 1804, ठीक है। जी तो अब आप लोग Yes, लिख sir. लेना इसमें जैन इंगनहाउस जो है सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था, और यू कैरीड similar setup as the one carried by Priestley, but he placed jars in, once in dark and once in the light. क्लियर? जी सर। Yes sir. तो अब देख लो बच्चों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या लिखना है। अब जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो इसने भी कहा कि जो सनलाइट जो है वो बहुत ही एसेंशियल है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो फोटोसिंथेसिस प्यूरिफाई करता है एयर को, और जो एयर गंदा होता है कैंडल से या ब्रीदिंग एनिमल से। मैं रिपीट करता हूँ, इसने बताया कि जो सनलाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो फोटोसिंथेसिस प्यूरिफाई करता है एयर को, और जो एयर गंदा होता है किनकी वजह से, बर्निंग कैंडल्स की वजह से, और किसकी वजह से, माउस एनिमल CO2 या बाय ब्रीदिंग एनिमल्स। तो इसमें लिख लेना he showed that sunlight is essential
for the process of photosynthesis. For the process of photosynthesis that purifies the air, foul आप लोग समझते हैं ना? नो सर, नो सर। हाँ, मतलब गंदा करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? Foul. Foul कहते हैं। That purifies the air fouled by the burning candles or breathing animals. यहाँ पे लिख सकते हैं आप the impure air rich in carbon dioxide is called as, जरा कौन सा एयर कहेंगे उसे? फोल्ड एयर, गंदा एयर। Fall. गंदा एयर, इम्प्योर एयर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। अब बता दो मुझे, इसने क्या करा? एक बारी कहाँ पे रखा? डार्क में और एक बार डार्क में, लाइट एक बार लाइट में। हाँ, एक बारी डार्क में रखा, एक बारी क्या रखा? लाइट में। Light. तो जब लाइट में रखा होगा तो क्या रिलीज करा होगा? ऑक्सीजन। और Oxygen, yes. जब डार्क में रखा होगा तो क्या रिलीज नहीं किया होगा? ऑक्सीजन नहीं Oxygen रिलीज release नहीं तो कर। फिर उसने कहा कि भाई सनलाइट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। Photosynthesis के लिए। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। Oxygen release होगा। जो ऑक्सीजन गंदा किया था किसने? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 Carbon dioxide and और अब उसको सही कौन कर रहा है? ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस। oxygen. ठीक। Yes. तो यहाँ पे लिख सकते हैं in an other experiment with aquatic plant it was observed that in bright light small bubbles were formed around the green parts. Around the green plant parts. जरा बता दो बच्चों, ग्रीन प्लांट पार्ट्स लाइक क्या होगा? सर वो टमाटर से ऑटो निकल रहा था। हाँ, जैसे लीव्स है, और लिखे ना while in the dark they did not form bubbles. In another experiment with aquatic plant, it was observed that in bright light, small bubbles were formed around the green parts, while in the dark, they did not form the what? बबल्स। तो बच्चों, जब लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है क्या बनाएगा? बबल्स। और लेकिन जब डार्क होगा तो क्या रिलीज नहीं होगा? ऑटो नहीं होगा। ऑटो रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं बनेंगे? बबल्स नहीं बनेंगे। Bubbles नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लेना आप इन दिस एक्सपेरिमेंट the O2 released during sunlight
या ड्यूरिंग डे टाइम या ड्यूरिंग सनलाइट? हाँ, during bright sunlight produced bubbles in water. In this experiment, the O2 released during bright light या bright sunlight produce bubbles in water. तो बच्चों क्यों इसने यहाँ में एक्वेटिक प्लांट का यूज करा? सर क्योंकि बबल्स बबल्स ज्यादा लग सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक्वेटिक प्लांट कहाँ पे बचेगा? पानी के अंदर, पानी के है ना? तो पानी के Yes, अंदर sir. जब उसने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था तो क्या बन रहा था? बबल में। Bubble. लेकिन डार्क में Bubbles बन रहा रिलीज था। नहीं हुआ, तो इसीलिए वहां पे नहीं हुआ। सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग द डार्क ऑक्सीजन is not released. Oxygen is not released due to the absence of what? Sunlight. Photosynthesis. Yes, या sir. oblique लिख लेना sunlight. फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस जब होगा तो सनलाइट होना जरूरी है। डार्क में सनलाइट ही नहीं था, इसीलिए ऑक्सीजन, इसीलिए बबल ही नहीं बना। बच्चों अब क्या था पहला एक्सपेरिमेंट इसमें? जैन इंजन हाउस का एक बारी किस में रखा? डार्क में। और एक Dark बारी में। किस में रखा? Light लाइट में। में। और जब Light लाइट में में। रखा क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। तो Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस ने अब प्यूरिफाई किसको करा? Carbon Oxygen. dioxide. Carbon dioxide. करना प्यूरिफाई किसको किया? एयर को। Yes, और sir. बाय द रिलीज ऑफ व्हाट? O2 O2। और फिर वहां Oxygen. से क्या एब्जॉर्ब करेगा? कार्बन Carbon डाइऑक्साइड dioxide को। और एयर को दबा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने रिलीज किया था? Sir, ब्रीथिंग Breathing animal ने। ब्रीथिंग एनिमल्स ने या तो बर्निंग कैंडल। Burning बर्निंग candle। कैंडल मतलब लिया Yes. है कैंडल, बट बहुत सारा चीज जो है जो बर्न होता है। Yes, जो फ्यूल जो है गाड़ियों में वो बर्न होता है, तो फ्यूल से क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कंपनीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वहां में तेल जलता है, तो डिफरेंट जो जनरेटर्स वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोल है, कोल जलता है तो वो भी क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बता दो मुझे क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन? कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो क्या है? रिलीज ऑक्सीजन, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? sunlight. Sunlight. इसमें लिख लेना thus Priestley concluded। सर प्रीस्टली और व्हाट? मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट है, या द अबव एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। वो तो सर क्या जॉन इंजन इंडियन हाउस, सॉरी, thus above experiments good thus above experiments concludes that green parts of ऐसे ही प्रेजेंट माइंडेड रहना चाहिए। हाँ, thus above experiments concludes that green parts of the plants concludes that green parts of the plants only shows photosynthesis. Only shows photosynthesis and could release oxygen in the presence of sunlight. सर वो साइंटिस्ट ने कैसे देख लिया था सर डार्क में बबल नहीं हो रहा था? तो पानी रखा था, जब पानी जो एक्वेटिक प्लांट के पास पानी रखा था तो उसने ये नहीं उसको सर, वो डार्क में तो सर दिखाई नहीं देता है। नहीं डार्क में मतलब वो तो सनलाइट का मतलब डार्क है कि सनलाइट एब्सेंट है, तो बाकी तो वो बाकी दूसरा लाइट तो यूज कर सकता है ना। सर वो Dark- दूसरा लाइट के सर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्या?
नहीं नहीं, वो तो सनलाइट होगा ना, जो सनलाइट होगा। और अब अगर सपोज फोटोसिंथेसिस जब होगा, ऐसा तो नहीं है कि लाइट डालने से ही बबल निकलेगा। जब लाइट पहले आता रहा होगा तो फोटोसिंथेसिस होता रहा होगा, तो क्या बनेगा उधर में? बबल्स बनेगा। तो लेकिन अब उसमें देखने के लिए लाइट डालेगा तो उतनी ही देर में तो बबल नहीं बनेगा ना, 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड में। समझ गए ना? और प्लस लाइट है कि विजिबल लाइट है, आगे मैं समझा दूंगा आपको विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में 2 कंपोनेंट यूज होता है ज्यादातर फोटोसिंथेसिस में। एक होता है ब्लू लाइट वाला और एक होता है रेड लाइट वाला। और ब्लू लाइट वाले का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। ठीक है, कम होगा। आप लोगों ने विब गायर सुना है ना, VBGOR। और रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा। वही 2 वेवलेंथ के पास फोटोसिंथेसिस जो है, आप लोगों को आगे खुद समझ आएगा किस लाइट का कंपोनेंट का यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक, चलो फिर भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो बट इमीडिएटली वहां पे चाहे वो लाइट भी देगा या कुछ भी देगा, अगर वो ग्रीन लाइट हो, ये होगा, ब्लू लाइट होगा, रेड लाइट होगा, तो इमीडिएटली नहीं बनेगा, क्योंकि वो जस्ट चेक कर रहा है कि बबल्स बने या नहीं बने। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है एक्सपेरिमेंट जो है लिख लेना वहां में, जूलियस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों अब इसने क्या करा, ये जूलियस, यस, कोई बच्चा समझ पा रहा है ये क्या कह रही है? नहीं सर। ब्रेकिंग साउंड है सर, सिग्नल क्या नहीं है। मतलब ये जो भी कोई कंक्लूजन देगा ना, जो भी कोई एविडेंस देगा ना, तो उसने क्या करा होगा। और ये जो पहला वाला शायद मुझे ये लग रहा है ये कह रही है कि जो ये जैन इनगन हाउस एक्सपेरिमेंट था ये खत्म हो गया, तो अब हम लोग को दूसरा वाला देखना है, क्या है? जूलियस वॉन सैक्स एक्सपेरिमेंट। Sachs तो बच्चों इसमें experiment. लिख लेना, यहाँ में वॉन सैक्स provided evidences for the production of glucose, when plants grow. The glucose produced by plants during photosynthesis is usually stored as starch. Clear? सर सुक्रोज बनता है ना फोटोसिंथेसिस हाँ, से? सुक्रोज यूजुअली स्टोर का पहले ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और फिर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलता है, बनाता है सुक्रोज। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है। तो हमने पढ़ा था सुक्रोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। नहीं, वो तो रेस्पिरेशन का आप ले रहे हैं। अब मैं आपको वही समझा दूंगा। मैं आपको चलो वेट कर लो आप। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज के साथ मिलता है तो क्या बनाएगा? सुक्रोज। और फिर जो ये फूड ट्रांसलोकेट करता है फ्लोएम के थ्रू टू द डिफरेंट पार्ट्स, टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स, और वो चला जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सुक्रोज। अब बता सर दो। फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है सर? हाँ, फ्रुक्टोज मतलब वहां में आइसोमर होता है, और उस आइसोमेरेज एंजाइम कहते हैं उससे, और वो ग्लूकोज को आधा क्या बनाता है? फ्रुक्टोज।
मतलब ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस से बना उस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? आइसोमेरेज। उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फ्रुक्टोज में। और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा क्या बनाएगा? सुक्रोज। और सुक्रोज को फिर ट्रांसलोकेट करा जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे स्टेम है, नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्या नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं, नहीं। तो किस पे डिपेंड है वो? फ्लोएम पे सर, लीफ पे। लीफ पे। और लीफ क्या, लीफ किसके फॉर्म में उनको ट्रांसलोकेट करता है फूड? सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज के फॉर्म। अब बता दो, जब सुक्रोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होगा तो किस में ब्रेक होना पड़ेगा? सर ग्लूकोज में, सर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज फ्रुक्टोज। में, फ्रुक्टोज में। और फिर जाके क्या होगा? रेस्पिरेशन। यस सर। फिर जाके क्या होगा? लेकिन जो ये अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स किसके फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं, तो क्या मैंने यहाँ ट्रांसलोकेट लिखा या स्टोर लिखा? स्टोर्ड लिखा सर। स्टोर लिखा। तो स्टोर किसके फॉर्म में? स्टार्च के स्टार्च बाद। के फॉर्म। अब बताओ, अगर आप कोई प्लांट का सोर्स, आप पोटैटो खाएंगे प्लांट का, तो क्या आपको प्लांट पोटैटो में खाना स्टोर करेगा वो एज अ स्टार्च या एज अ ग्लूकोज या एज अ सुक्रोज? एज अ स्टार्च। स्टार्च सर। तो यूजुअली किसमें खाना स्टोर होता है? स्टार्च में स्टार्च सर। के फॉर्म। स्टार्च में। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें। या आप यहाँ चलो, आप लोग अगर कंफ्यूज इसके ने नहीं कहा, चलिए मैं आगे बता दूंगा। अगर मैं सुक्रोज के यहाँ लिखूं तो फिर जाके थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ट्रांसलोकेट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। तो लिखो, हिज लेटर स्टडीज showed that the green substances in plants are located in special bodies within the plant cells. क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आज के सिनेरियो में वो ग्रीन बॉडीज क्या, स्पेशल बॉडीज क्या होगा और ग्रीन सब्सटेंस क्या होगा? तो क्लोरोफिल हो जाएगा सर। ग्रीन सब्सटेंस क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। और स्पेशल बॉडीज क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होगा, है ना? सर तो यहाँ पे लिख सकते हैं टुडे। सर स्पेशल बॉडी और स्पीशीज बॉडी आपने लिखा सर। हाँ, स्पेशल बॉडी, SPECIAL। यस सर। टुडे we call these special bodies as what? यस क्लोरोफिल। No, as what? क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. And green substance as क्लोरोफिल। chlorophyll. Yeah. सर एक्सपेरिमेंट क्या था उसका? मतलब जो एक्सपेरिमेंट था उसने अंदर में ग्लूकोज का इन्वेस्टिगेशन करना था कि फोटोसिंथेसिस में जो है क्या बनता है। तो क्या कहा उसने, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? बताओ, फोटोसिंथेसिस में क्या बताया आप बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज सर। तो यही एक्सपेरिमेंट था इसका। ये फोटोसिंथेसिस के समय क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। तो बच्चों, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द ओवरऑल रिएक्शन of photosynthesis can be summarized as। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि CO2। जरा बच्चों, CO2 किसके साथ मिलेगा? H2O। वाटर के साथ। और किसके प्रेजेंस में?
सर लाइट के लाइट के प्रेजेंस प्रेजेंस में, और और लाइट के प्रेजेंस में हम लोग देंगे CH2O और प्लस क्या लेंगे इधर में, O2 ऑक्सीजन लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप वेयर CH2O represents carbohydrates. Represents for carbohydrates. For example, जैसे क्या है, ग्लूकोज। For example, glucose, a 6 carbon atom. यस सर 6 कार्बन एटम शुगर। और जरा क्या लिखेंगे हम ग्लूकोज का, अब C की जगह में क्या लिखेंगे 6, और H की जगह में क्या लिखेंगे 12, और O की जगह में क्या लिखेंगे 6। तो एक जनरल दे दिया CH2O कि CH2O मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, और प्लस उसमें जाके अगर हम लोग ग्लूकोज को कंसीडर करेंगे तो ले लेंगे C6H12O6। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना आप, ग्लूकोज is a monosaccharide. Glucose is a monosaccharide, या ऐसे लिख लेना, ग्लूकोज is a chemically reactive and soluble carbohydrate. Glucose is a chemically reactive and soluble carbohydrate produced during what? Photosynthesis. तो बच्चों अब जाके जरा ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या केमिकली रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव स्ट्रक्चर है? रिएक्टिव है। रिएक्टिव है। तो केमी किसके साथ मिलेगा, फ्रुक्टोज के फ्रुक्टोज के साथ। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फ्रुक्टोज सो दैट टू फॉर्म सुक्रोज, सुक्रोज that is translocated to different non-green parts. non-green parts by what? By phloem tissue. Very good. और बच्चों याद रख लेना, सुक्रोज जो है इज नॉन रिएक्टिव या केमिकली इनएक्टिव। इनर्ट कह सकते हैं सर। हाँ इनर्ट, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्या होता है? केमिकली इनएक्टिव। और याद लिख लेना ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, और लिख लेना सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। ये आप लोगों को सारा बायोमोलिक्यूल में हो जाएगा क्लियर, क्योंकि अब मुझे जो जो चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अदरवाइज आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल पढ़ना है जूलॉजी में, और वहाँ सारा ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह वो सब कुछ हो गया। फिलहाल मैं आप लोगों को परेशानी होने नहीं दूंगा, मैं आपको सफिशिएंट डिटेल बता दूंगा इनके बारे में जो आप लोगों को ताकि जाके फोटोसिंथेसिस समझ आए। ऐसा नॉन रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो खुद जाके मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। जरा बच्चों, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या वो खुद ऑक्सीडाइज होता है या वो खुद रिड्यूस होता है? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। हाँ वेरी गुड। वो खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस। तो अब बता दो मुझे, क्या ये सुक्रोज दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं सर, वो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जब आगे बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाएगा तो वो शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है उनको कहते हैं रिड्यूसिंग, और जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप नहीं होता उनको क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं।
तो अब आप लोग तो नेक्स्ट सर सुक्रोज हाँ सुक्रोज सर में सुक्रोज को हम सुक्रोज इज अ नॉन हम सर रिड्यूसिंग उसको शुगर। व्हाट इज ओके सुक्रोज? सर सुक्रोज को हम सब्सट्रेट नहीं कर सकते क्या? हाँ सुक्रोज को सबस्ट्रेट हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं, लेकिन ये किस में ब्रेक होगा? पहले ग्लूकोज एंड तब जाके फिर उसके साथ रिएक्शन होगा, तो मतलब डिफरेंट केमिकल्स आएगा। लेकिन जो सुक्रोज ब्रेक होता है उसको ब्रेक करता है एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है? इनवर्टेस, और एंजाइम का नाम है सुक्रेज। और जो सुक्रोज को ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर लेकिन सुक्रोज को हम कह सकते हैं इट इज अ फूड, इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बट whatever the respiratory substrate is, whatever the carbohydrate is, उसको किस में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में उसको किस में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस किससे स्टार्ट होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, स्टार्च। स्टार्च इज केमिकली इनएक्टिव। और बच्चों केमिकली इनएक्टिव मतलब ये भी क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिबल होगा। और ये भी याद रख लेना, ये होगा इनसॉल्युबल। क्लियर? जी सर। हाँ, जी तो सर। जरा बच्चों बता दो मुझे अब, जो जो ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल है। सॉल्युबल है। सोल्यूबल है, क्या Soluble. सुक्रोज सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? इनसोल्यूबल है सर। insoluble, सुक्रोज 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 सॉल्युबल है मगर नॉन रिड्यूसिंग है। हाँ वेरी गुड। सुक्रोज सॉल्युबल है। ग्लूकोज क्या है? सॉल्युबल। सोल्यूबल सर। सॉल्युबल है। soluble, और जो सुक्रोज है वो भी क्या है? सोल्यूबल सुक्रोज भी क्या Soluble. है? सॉल्युबल है। लेकिन बच्चों जो स्टार्च है वो क्या है? वो इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है। इनसोल्यूबल ठीक है, सर। जरा इसमें से बता दो मुझे केमिकली रिएक्टिव कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज। Glucose, और केमिकली नॉन रिएक्टिव कौन होता है, इनएक्टिव कौन होता है? स्टार्च सुक्रोज एंड starch, सुक्रोज sucrose. भी और स्टार्च भी होता है। ठीक है, तो आगे Yes, sir. हमें थोड़ा सा और देखना है स्ट्रक्चर के बारे में। मैं जब मेन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करूंगा ना, तो मेन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्बोहाइड्रेट का डिटेल बता दूंगा, हल्का सा, कि कौन मोनोसैकेराइड होता है, कौन डाइसैकेराइड होता है और कौन पॉलीसैकेराइड होगा। और फिर हम लोग मेन जो फोटोसिंथेटिक चीजें हमें पढ़ना है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो फिर हम उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। सर वो मोनोसैकेराइड जो वो केमिकली एक्टिव हो जाता है ना हाँ वेरी मोनोसैकेराइड। गुड। सो सर वो जो पॉलीसैकेराइड वो क्या होता है? पॉलीसैकेराइड केमिकली नॉन रिएक्टिव स्टार्च है। Polysaccharides are those carbohydrates which are made up of many monosaccharides. ठीक है, और सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड which is made up of two monosaccharides, and monosaccharide is itself made up of only one unit. और सर फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है क्या सर? कौन सा? फ्रुक्टोज। हाँ वेरी गुड, फ्रुक्टोज इज आल्सो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, maltose is disaccharide, starch is polysaccharide, glycogen is polysaccharide, cellulose is polysaccharide, काइटिन इज पॉलीसैकेराइड, इनुलिन इज पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग इस एनसीईआरटी के इनिशियल डिटेल को खत्म करेंगे जो आप लोगों के लिए बेसिक है फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए। जरा आप लोग बता दो मुझे, हाँ सर। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करा या एक्सप्लेन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? पेस्टिलिस सर। पेस्टिलिस। हाँ नो सर। The Morse experiment. वेरी गुड, मोलास हाफ है। मॉल्स एक्सपेरिमेंट। Morse half plate is. मॉल्स ने कहा था KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब, और CO2 इसीलिए absorb कर वहां लेता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जरा कौन सा एक्सपेरिमेंट ने कहा कि लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? सर वेरीगेटेड लीफ प्लांट सर। Very good. उसने कहा कि ब्लैक कलर किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता लाइट है। को। लाइट, और फिर जाके वहां में उस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक, जी सर। तो अब आप लोग
नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये वाला कौन सा था? वी प्रेस्ली। तो अब आप लोग लिख लेना कॉन्स कॉर्नेलियस वैन नील। कंक्लूजन भी लिख लेना या एक्सपेरिमेंट भी लिख लेना। देखो इसमें वैन नील और बच्चों ये भी 1891 में पैदा हुआ था और 1985 में ये मर गया था। Van Niel was a microbiologist. ठीक। Van Niel was a microbiologist and he explained also the phenomena of photosynthesis. ठीक। देखो नेक्स्ट पॉइंट, his studies are based upon purple and green bacteria. बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर ठीक है सुनाई दे रहा है। जरा किस पे इसने इन्वेस्टिगेशन किया था? सर पर्पल पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। एक मिनट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको पहले सेव करता हूँ और मैं देखता हूँ। ये मैं हटा दूंगा पहले इसको। ये आप लोगों का हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ जस्ट वेट हाँ, 1 मिनट, मैं पहले इसको सर टाइम stop- फिनिश हो गया सर। हाँ हाँ टाइम टाइम फिनिश हो खत्म गया। हो गया। जुम्मा में अच्छा, जाना टाइम- होगा सर टाइम। चलो जुम्मा चलो में। ठीक है। पहले आप ये बता दो मुझे, मैं इसको कंक्लूड करूंगा। तो वैन नील ने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, तो कौन कौन से पे उसने ये करा अपना रिसर्च? पर्पल एंड पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिख लेना आप लोग। चलो अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने क्या बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है सर। नमाज पढ़ने के समय मेरे लिए भी दुआ कर लेना आप लोग। हाँ हाँ सर यस सर। चलो टेक केयर। अल्लाह।